ओम शांति। आज 29 जून 2022 है और आज बाबा ने परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए इशारा दिया है। तो कैसे आत्मिक स्थिति के द्वारा हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं? यूँ तो है आत्मा की ही शक्ति, लेकिन फिर भी आइए जानते हैं आज की विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट बाबा के अव्यक्त इशारों से। हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए आत्मिक स्थिति के साथ आपकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प ना चले। बुद्धि सदा एक की याद में, एक के ही कार्य में और एकरस स्थिति में हो। अपने व्यर्थ संकल्पों की मिक्सिंग ना हो, तब ही जो जैसा है वैसा परख सकेंगे। तो आज बाबा ने वर्तमान और भविष्य दोनों को परखने के लिए हमें आत्मिक स्थिति और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए इशारा दिया है। वास्तव में यदि हमारी स्थिति आत्मिक है, अर्थात हम स्वयं को आत्मा निश्चय करके सामने वाले व्यक्ति को भी उसके ही आत्मिक स्वरूप में देख रहे हैं, अर्थात उस आत्मा के आदि, उस आत्मा के वर्तमान और उस आत्मा का भविष्य क्या हो सकता है, उसकी ओर हमारा ध्यान है, तो हमारी बुद्धि सहज ही व्यर्थ से मुक्त रहेगी। व्यर्थ बुद्धि में तब आता है जब हम अपने संकल्पों में कोई विकल्प आने की मार्जिन छोड़ते हैं। अगर हम आत्मिक रूप से उसको देख रहे हैं तो एक संकल्प है, लेकिन साथ साथ उसके देह के संस्कारों को, उसके देह की वर्तमान की जो परिचय है, पहचान है, उसको हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आत्मिक संकल्प के साथ साथ दूसरा संकल्प भी आ जाता है। और जहाँ द्वैतता है वहाँ पे व्यर्थ अवश्य है। इसलिए जितना जितना हमारी आत्मिक स्थिति होती है और उस आत्मिक स्थिति के आधार पर मेरा योग बाबा से होता है, जो बाबा ने आज कहा कि एक के ही संकल्प हो, एक की ही याद हो, एक का ही कर्म कर रहे हैं, एक की ही सेवा में लगे हैं, तो जितना एक बाबा याद रहेगा उतना ही हमारी बुद्धि एक ही दिशा में होगी, एक ही पटरी पर रहेगी और व्यर्थ में जाने से बच जाएगी। और जब बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होती है तो उस समय पर हम अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर सकते हैं। और ये परखने की शक्ति भी उस केंद्रित शक्ति के आधार पर हमारी बढ़ने लगती है। फिर जो भी आत्मा सामने आती है, हम उस आत्मा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को परख सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा, हर एक रत्न उसकी अपनी अपनी विशेषता है। तो सामने मेरे जो आत्मा है और मैं स्वयं अपनी विशेषता को परख सकूं और अन्य आत्माओं की विशेषता को भी परख सकूं। ओम शांति।